पर 15 अगस्त के लिए जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया अपनी स्पीच में वुमेन के ऊपर, वुमेन की सेफ साइड की बात की और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज किए इसके बीच में कि अब वुमेन के साथ कोई भी किसी किस्म की हरकत होगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो सियासतदान का बच्चा हो, चाहे वो किसी बड़े मिनिस्टर का बच्चा हो, औरत की तरफ जो देखेगा, जो ज्यादती करने के बारे में सोचेगा, उसे ऐसी सजा मिलेगी, इबरतनाक बना के रख देंगे। इंडिया के कश्मीर में क्या हुआ, हमने देखा कि दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन ब्रिज जो कि कश्मीर के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर तिरंगा रैली निकाली गई, हर घर तिरंगा कैंपेन कश्मीर के अंदर चली। और वो कश्मीर जिसके लिए पाकिस्तान 77 सालों के लिए जज्बाती बयान देता रहा, 14 अगस्त हो, हमारा डिफेंस डे हो या OIC हो, हर जगह पर हमारा कोई भी वजीर आजम हो, हमने सबसे पहले बात करनी है कश्मीर की। हमारे मुल्क के अंदर वजीर आजम कोई बनता है, ओथ लेते ही बात करता है कश्मीर की। बेटा ये तुम्हारे औकात के बाहर की बात है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। वुमेन की बात करें, आप पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, पाकिस्तान की बिजली सस्ती करने की बात करें, पाकिस्तान का आटा सस्ता करने की बात करें, पाकिस्तान को कैसे दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाना है, 14 अगस्त को आप ये मैसेज दें कि हमने अपनी आवाम को रिलीफ क्या देना। देखा कि कश्मीर ने 15 अगस्त को भारतीय झंडे लहराए और मार्च की इतने बड़े ब्रिज पे, क्यों? अस्सलाम वालेकुम। मैं हिंदुस्तान वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज 15 अगस्त है। ठीक है। और हमने तो सोग में मनाई है क्योंकि हम तो मकरूज लोग हैं, हम कैसे 14 अगस्त मना सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा ये है कि कश्मीर वालों को ना पहले चूरन बेचा गया, पहले कश्मीर के 30 साल पहले वाकई हालात ठीक नहीं थे। पाकिस्तान डायलॉग करता है मैं हम आपको साथ ले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मगर अभी जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है ना, उन्होंने कश्मीर के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है और उनकी आवाम पे इतना पैसा खर्च किया है कि अब उनको पाकिस्तान या किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है, पैसा ही पैसा होगा। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। वो आप ये मैसेज दें कि हमने अपनी आवाम को रिलीफ क्या देना है, हमने अपनी आवाम को जॉब्स कैसे देनी है, हमारी पूरी दुनिया में इज्जत कैसे बनेगी। जिस तरह हमारे पासपोर्ट की इज्जत जो है, वैल्यू नहीं है पूरी दुनिया के बीच में। इस्लामिक कंट्री है, हमारी इज्जत नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस टाइम अपने मुल्क की सबसे बड़ी स्पीच की रिकॉर्ड बनाया। उस स्पीच में क्या किया उन्होंने, सिर्फ अपने मुल्क की बात की कि अपने मुल्क को हमने तरक्की कैसे करवाई, दुनिया से हमने जंगें नहीं लड़नी, हमने अपने मुल्क को कामयाब बनाना है। उन्होंने ये बात, ये पढ़ा लिखा तहजीब जो है ना, इस चीजों में नजर आती है कि वो अपने माशरे को, उन्होंने अपनी अवाम को क्या सिखाया, अपनी अवाम को जंगें नहीं दी उन्होंने। और उन्होंने तो ऐलान कर दिया आज कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो आज ऐलान कर दिया कि हम जंगों की तरफ नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आज बात की, शेख हसीना वाजिद की, उनके मुल्क की उन्होंने बात की कि हमारा वो ब्रदर मुल्क है, यानी कि उनके कहने का, उनकी कहने का मकसद ये था, उनकी लैंग्वेज के मुताबिक जो मैं बता रहा हूँ कि हमारा वो ब्रदर मुल्क है या नेबर कंट्री है। तो कश्मीरी ये भी नहीं वहाँ के कहते कि हम आजाद होंगे। अच्छा, हाँ। 20-25 साल से तो पाकिस्तान सिर्फ ये पीटता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मगर कश्मीर ने हमेशा, कश्मीरियों ने कहा है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हाँ, ठीक हो गया। मगर अब उन्होंने ये भी कहना भी छोड़ दिया। अब वो कहते हैं हम इंडियन कश्मीरी हैं। इंडियन कश्मीरी। इसकी वजह है कि देखें ना, आप अभी ये भाई हैं, ठीक है, आप हम इनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, सब कुछ इनको देंगे, तो फिर तो ये हमारे गीत गाएंगे ना। ये पागल तो नहीं कि किसी और के गीत गाएंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो जो रियलिटी है वो बात करनी चाहिए। आप तिरंगे की बात करते हैं कि तिरंगा, ये हिंदुस्तान का जो झंडा है वो 3 कलर क्यों है? एक जो है क्रिश्चियनों का सब व्हाइट कलर है, अच्छा, पीस के लिए, पीस के लिए, ठीक है। ऑरेंज है जो है वो हिंदुओं का है, और सिखों का है, और दोनों का है। और सबज जो है वो मुसलमानों का है, ठीक है। वो उन्होंने 3 झंडे इसीलिए बनाए, 3 रंग दिए थे कि यहाँ पे तीनों कौमें बसती हैं। सही। शाबाश बेटा,
हो गया सर। ठीक है, इस वजह से उनका तिरंगा था। और हमारा जो था, हमने जो झंडा बनाया था ना पाकिस्तान ने, उसने कहा जी 80% इधर जो है मुस्लिम है तो और ग्रीन कर दो, और 20% जो है मिनार्टी है। और हमने अब देखे डंडा मिनार्टी में दिया हुआ है। के साथ रहेंगे और उनकी तरक्की में हमारा जो किरदार होगा वो अदा करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताता हूँ शेख हसीना वाजिद की। यकीन करें कि हिंदुस्तान ने शेख हसीना वाजिद की जान बचाई है। किन से जान बचाई है? इनके अपने लोगों से। शेख हसीना वाजिद अमेरिका से मेरे ख्याल से जान मैं बताता हूँ जी, अमेरिका की तरफ भी आता हूँ। शेख हसीना वाजिद आज बांग्लादेश में होती, या इन्हें कत्ल कर दिया गया होता, या इन्हें फांसी की सजा दे दी गई होती, या इन्हें इस टाइम जेल में होते, या बहुत बड़े मुकदमों में 400-500 इनके ऊपर मुकदमे हुए होते, वो लड़ रही होती। तो शेख हसीना वाजिद की जो है जान बचाई है हिंदुस्तान ने। के उन्होंने अपने मुल्क में ठहराया, अपने मुल्क में रखा। और अमेरिका जो है जिससे दुश्मनी लेता है ना, उसका हाल होता है इमरान खान जैसा। मतलब ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका की वजह से मेरी गवर्नमेंट गई, ना सिर्फ गवर्नमेंट गई, अभी तक जो वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उसी तरह ही जो है ना शेख हसीना वाजिद, अमेरिका उन्हें कभी भी ना छोड़ता, अपने ही लोगों से मरवा देता। हिस्ट्री गवाह है भुट्टो के साथ क्या हुआ। ये चीजें आपको आइडिया है कि उनके अपने जो शेख हसीना वाजिद के वालिद हैं उनके साथ क्या हुआ। पाकिस्तान ने डंडा मिनार्टी में दिया हुआ है 20% में, और डंडा उस तरफ देना चाहिए था, ग्रीन में देना चाहिए था, ताकि कोई कौम सुधरती। हाँ, वो माइनॉरिटीज की साइड पे वो डंडा उधर दिया हुआ है, माइनॉरिटी का इधर कोई ख्याल नहीं है। अभी यकीन करें, बात आपने बड़ी गहरी। क्रिश्चियन अभी 3 लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आई हैं, कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं लेने गई, कोई इस्तकबाल नहीं हुआ। उसने एक बयान दे दिया है कि जी मुझे शहबाज शरीफ ने सपोर्ट की थी, शहबाज शरीफ ने उसको गाड़ियां भी दे दी हैं, उसकी बेटी कोई होती तो हमने वैसे भगा दिए। हाँ। सिखों पर भी हमले, ईसाई बेचारे वैसे, जो ईसाइयों को हमने एक ही जॉब दी हुई है, गटर साफ करने वाली बस। असल में मैं जो क्रिश्चियन है ना, हमसे बदला लेते हैं, यहाँ पे नहीं ले सकते ना, क्योंकि मिनॉरिटी कम है। मगर जब हम इनके मुल्कों में जाते हैं ना ईसाइयों के, फिर हमसे ये गटर साफ करवाते हैं उधर। सारे पाकिस्तानी उधर गटर साफ करते हैं और इनको पता भी नहीं होता यूरोप में। हाँ। और इनको पता भी नहीं होता, कहते हैं हम तो बटन दबाते थे, बटन बंद करते थे, बटन दबाते थे, बटन बंद कर। ये बाद में उनको 4 साल पता हम इधर चूड़े हैं। अच्छा आबिद भाई, पाकिस्तान को अलग होना, आजाद कह लें, अलग होना कह लें, कुछ भी कह लें, 1947 में पाकिस्तान बना, मकसद क्या था? मुझे 4 से 5 मकसद बताएं कि यार ये मकसद थे, तो फिर मैं आगे आपसे भी बात। सबसे बड़ी बात मैं बताना ये चाहूंगा कि जब 1947 में कायद साहब ने कैंपेन शुरू की ना पाकिस्तान की, नहीं ना, कैंपेन तो बहुत पहले से थी। जब उनको ये हुआ कि पाकिस्तान अब अलग होगा, कैंपेन ये थी कि हम मुसलमानों की एक अलग रियासत बनाएंगे, उसमें वो मुसलमानों का मुल्क होगा, दीन के मुताबिक चलेगा सारा मुल्क, इस्लामिक कानून नाफिज होगा, पूरी दुनिया में जो है ना मुसलमानों का एक नाम होगा और मुसलमान होंगे। ठीक है। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, 1947 को जब कायद साहब ने इतनी बड़ी जंग लड़ी या जो भी किया, फाइट की, मुसलमानों का मुल्क एक अलग करवाया, क्या आज आपको लगता है कि मुसलमानों वाले रूल इस मुल्क में चल रहे हैं? कोई चीज को ले लें। और भाई हमारे दीन इस्लाम में कहा जाता है कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये मुल्क सूद के ऊपर चल रहा है भाई साहब। हमने कश्मीर को दिया क्या है? अगर हम देखें तब कश्मीर की बात करते, जब हम इस कश्मीर को बहुत अच्छा बना देते, एक मॉडल पेश करते, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जाते कि देखिए जी हमने अपने कश्मीर के साथ क्या किया हुआ है और उन्होंने कश्मीर के साथ क्या किया हुआ है, फिर तो कोई हमारी बात भी सुनता। सही बात है। हमने सिर्फ, हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तानी सिर्फ बड़के मारते हैं, लड़ाई हो रही होती है शोर, मैं छड़ना नहीं, मैं छड़ना नहीं, मारता नहीं है उसको। हाँ। वो छड़ना तो जाके छड़ दे उन्होंने एक। हाँ। ऐसे ही पाकिस्तानी बड़के मारते हैं। 75 सालों से कश्मीर के नाम पे ज़कातें इन्होंने खाई हैं, ठीक है, फंड वो अभी तक फंड खा रहे हैं, ठीक है। और ये कश्मीर को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कश्मीर से
कश्मीर अगर आज़ाद हो जाए, आज कश्मीर पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन आधा हिस्सा ही है ना, उसमें पाकिस्तान की करेंसी चलती है, पाकिस्तान के जनाज चलते हैं, अगर पासपोर्ट चलता है, अगर कश्मीर अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाएगा ना, आधा पाकिस्तान कंगला हो जाएगा और आधा पाकिस्तान मजदूरी करने उधर चला जाएगा। अरे रोड से बंद हो जाएंगी, हमारे तो दुनिया से कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। हमारा तो वैसे कनेक्शन बंद ही हो जाना चाहिए। हमने कनेक्शन करके क्या करना है, जब 70 सालों में हम मकरूज ही हैं, कर्जे बढ़ ही रहे हैं रोजाना हमारे, कभी कम हुए? आपकी कितनी उम्र हो गई है? सर मैं 27वें में लग गई हूँ। 27 साल से हम मकरूज हैं। इससे पहले हम ठीक थे, हम लोगों को कर्जा देते थे, वापस भी नहीं लेते थे। मलेशिया को दिया, तुर्की को दिया, चाइना को दिया, ठीक है। सर अब तो मीम्स बन दिया कि बच्चा जब पैदा होता है, जब आंखें खोलता है, उसको पता चलता है मैं पाकिस्तान में पैदा होता है, वो भी रोने लग जाता है। तो रोता है ना, उसको फिर अजान देते हैं, फिर वो जाके चुप करता है। वो रोता है मैं किस भूखे नंगे में आ गया हूँ। जिस मुल्क का वजीर आज़म मांगता है, मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।